Hello, welcome to all of you. So, let's do some practice questions on graphical approaches of quadratic equation. तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स, मतलब इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो पहला दे रखा y इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बोले तो a वो पॉजिटिव है, एंड d अगर कैलकुलेट करें तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2, 8 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 24 प्लस 16, 40 आ जाएगा। तो इसका d जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, फर्स्ट वाले का a भी ग्रेटर देन जीरो है एंड d भी ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है इसका वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1। तो फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन a जो है वो पॉजिटिव है सेकंड क्वेश्चन के लिए, और अगर d की बात करें तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, b² माइनस 4ac। तो 4 माइनस 4 इंटू 1 बोले तो 0। तो d इसका 0 आ गया, बट a जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को ऐसे टच करते हुए जाएगा। एक्स एक्सिस जो है वो इस ग्राफ की टेंजेंट होएगी, तो ये ग्राफ बनेगा सेकंड वाला। अब अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड के लिए हमें दे रखा y इज इक्वल टू x² प्लस 4x और प्लस 8। अब अगर इसका हम लोग d कैलकुलेट करने जाए, मतलब a तो पॉजिटिव है क्योंकि 1 दे रखा है, और अगर d कैलकुलेट करने जाए तो 16 माइनस 8 इंटू 4 विच इज़ 32 माइनस का, तो माइनस का 16 आ गया। तो इसका d जो है वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इसका ग्राफ a पॉजिटिव होने के कारण इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, और d नेगेटिव के होने के कारण ये ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। अब अगर लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एंड d जो है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे। 4 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6, तो ये 0 हो गया। अगेन ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच करता हुआ जाएगा। आई होप ये बातें समझ में आई होगी। चलो, फिर हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, उन कंडीशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो शुरू करते हैं। तो ये अपनी इक्वेशन है, और अगर इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा। अब अगर इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो a ग्रेटर देन 0 है और c जो है वो लेस देन 0 है। तो इसका d अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस का 4 इंटू a इंटू सी। अब a इंटू सी जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि a और c का साइन जो है वो ऑपोजिट है, तो इस वजह से a इंटू सी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव है, इसके आगे नेगेटिव लगा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी प्लस की हो जाएगी। और ये फिर ये बी स्क्वायर जो है वो भी प्लस का हो जाएगा, तो डी कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, या फिर बोले तो ग्रेटर देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0 फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो इसका ग्राफ अगेन कैसा बनेगा, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स एक्सिस इस ग्राफ को ऐसे कट करते हुए जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें a लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0 है। तो अगेन वही a इंटू सी का साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। आप अगर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये तो सेम चीज़ रहेगी, d जो है इसका पॉजिटिव रहेगा सेकेंड वाले का। क्यों, क्योंकि a जो है वो लेस देन 0 है एंड c जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो a इंटू सी का साइन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस ए सी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि d इसका जो है b² माइनस 4ac
अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव हो जाएगा, और ए नेगेटिव होने के कारण ग्राफ का मुंह ऐसे नीचे की ओर खुलेगा। और अगर इसका डी पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सिस ग्राफ को कट करेगा, तो ऐसा बन जाएगा ये ग्राफ कुछ। अब अगर लास्ट वाले केस की बात करें तो लास्ट वाले केस में हमें दे रखा है a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर लेस देन ac। ओके, ये जो डेटा है इनसफिशिएंट है, उसको ऐसा कर दो b स्क्वायर लेस देन 4ac कर दो, इसको यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करवा दो। तो अगेन लास्ट वाले के लिए हमें a पॉजिटिव दे रखा है, c पॉजिटिव दे रखा है, तो थर्ड वाले के लिए a पॉजिटिव एंड c पॉजिटिव, एंड एक और कंडीशन दे रखी है इसकी कि बी स्क्वायर लेस देन 4ac है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब डी इसका नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ ऐसा ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसा बन जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसमें हमने साइन बताने ए बी सी के, तो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर खुल रहा है तो ए तो 100% श्योरिटी के साथ में पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे तुम देखो ये क्या होता है, मतलब c जो रहता है वो अपना y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, और y इंटरसेप्ट यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव, ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब c इसका पॉजिटिव है एंड c इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब तुम देखो -b/2a वो x एक्सिस में नेगेटिव साइड में ना, क्योंकि इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, -b/2a कॉमा -d/4a। अब ये -b/2a जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मतलब ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो पॉजिटिव है, तो बी को कैसा होना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कि मतलब ऑब्वियसली कि बी को जो है वो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये पूरा जाके -b/2a वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब बी जो है वो पॉजिटिव है। तो साइन क्या आ गया, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव एंड सी जो है वो भी पॉजिटिव, ये आ गया इसके साइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस सी इज इक्वल टू 0 हैव नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स बोले तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर बनेगा या नीचे की ओर। इतनी बात तो आई होप मतलब समझ में आती होगी, क्योंकि अगर लेक्चर देखें तो या तो ग्राफ ऐसा ऊपर की ओर बनेगा या फिर ग्राफ ऐसा नीचे की ओर बनेगा, इन दोनों में से एक होगा, मतलब या तो फर्स्ट वाला ग्राफ होगा या फिर सेकंड वाला ग्राफ। अब तुम यहाँ पे देखो एक और कंडीशन दे रखी है, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा उसके लिए हमें दे रखा है c/4 जो है वो लेस है a+b से, मतलब c/4 जो है वो लेस है a+b से। तो हमें थॉट ऑफ प्रोसेस जो है वो यहीं से ही सोचनी पड़ेगी कि ये कंडीशन एक्चुअल में दे किसकी रखी है, क्या चीज़ है ये। अगर इससे d निकालने जाएंगे तो मैं भी उससे कुछ फ़ायदा होगा, या फिर कहीं ये f(k) तो नहीं बन रहा है ना, तो ये सोचेंगे, तो उसके लिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया c लेस देन 4a + 4b। अब अगर c को इधर लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन होगा, और ये हो जाएगा 4a + 4b माइनस का c। अब यहाँ पे हमारे पास में f(x) जो है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो अभी एक्सप्रेशन बननी चाहिए। f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax² माइनस 2bx माइनस c, है ना। तो अगर यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या रखें ताकि ये ऐसा बन जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये b के साथ में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब x की जगह -2 रखा होगा, तो x इज इक्वल टू एक बार -2 रखे तो ये बन जाएगा 4a + 4b माइनस c, ये बन गया f(-2). क्या f(-2) मतलब ग्राफ या तो ये नीचे वाला होगा या फिर ये ऊपर वाला होगा। क्या नीचे वाले ग्राफ में f(-2) कभी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसने f(-2) जो है वो पॉजिटिव बोल रखा है ये इसने,
तो क्या नीचे वाले ग्राफ में एफ ऑफ -2 पॉजिटिव होगा क्या? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि नीचे वाले ग्राफ में सारा का सारा डेटा नेगेटिव होगा। अब अगर ऊपर वाले ग्राफ की बात करें तो क्या इसमें एफ ऑफ -2 पॉजिटिव होगा? यस, इसमें जो केस है वो बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ये बन गया, तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, ये वाला ग्राफ एक्सेप्ट हो गया। फिर उसने बोला है साइन ऑफ ए बी एंड सी। तो अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ के लिए ए तो पॉजिटिव होना है और सी भी इसका पॉजिटिव होना है। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस को ऐसे ऊपर की ओर ही कट करेगा ना, ग्राफ जो है वाई एक्सिस को ऐसे ऊपर की ओर कट करेगा, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, है ना। अब तुम बी स्क्वायर -4ac से, ये लेस देन 0 है, इससे कुछ आइडिया लगा सकते हो तो बी के बारे में लगा सकते हो। चलो बी के छोड़ो, ए और सी के बारे में पता करना है वो कर लिया हमने। वैसे बी के बारे में इनसफिशिएंट डेटा है तो पता नहीं कर पाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनाना हमें, ये हमारे लिए एफ ऑफ एक्स के जैसा बिहेव करेगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये कभी 0 के इक्वल हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कभी एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना कट करेगा, और ये क्वाड्रेटिक है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। अब ये पैराबोला क्या ऊपर की ओर होगा या फिर नीचे की ओर होगा, वो हम पहचानना है। तो एफ ऑफ एक्स अगर नीचे वाले ग्राफ की बात करें तो इसमें कभी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। ऊपर वाले ग्राफ की बात करें तो एफ ऑफ एक्स ऑफकोर्स पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इसका वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। जो भी एक्स की जगह डालोगे उसके लिए हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ रूट्स हमें बताने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो उसके लिए हमें दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। एंड ए जो है वो छोटा है बी से, बी जो है वो छोटा है सी से, एंड सी जो है वो छोटा है डी से। तो इसके हमें रूट्स बताने हैं, एंड इसके साथ साथ हमें लैम्बडा जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि लेस देन 0 दे रखा है। तो यहाँ पे एक तो ये अप्रोच हो सकती है कि आप ऐसा करो कि इसका डी निकाल दो, जिससे हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता चल जाएगा। डी जैसा आएगा उसके हिसाब से इसके रूट्स आएंगे। पर ये तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा है, अभी तो हमारा ग्राफिकल अप्रोच चल रहा है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच के लिए हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना। ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से पता करेंगे कि क्या इसके रूट्स 2 होंगे या 1 होगा, कितने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी विच इज़ इक्वल टू माइनस का लैम्बडा x माइनस डी इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है भाई। अब देखो इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा और इसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। अब ये दोनों ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ इक्वल होगी। मतलब ऐसे कभी दो ही भी ग्राफ ऐसे दे रखे हो, तो ये जैसे एफ ऑफ एक्स है और ये जैसे जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स बोला जाए तो इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो ये इक्वल होंगे, उसी पॉइंट पे इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हमें इसको इक्वल करवाना है, मतलब इक्वल कितने पॉइंट के लिए होंगे वही हमारे रूट्स हो जाएंगे या फिर वही हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये अप्रोच हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो यहाँ पे अगर सीधा सीधा इसको 0 के इक्वल पुट करें, तो दूसरी बात यहाँ पे ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर है, तो यहाँ पे कहीं पे ए आएगा और यहाँ पे कहीं पे सी आएगा। और अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो ग्राफ में आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हो कि यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए या फिर इस एक्सप्रेशन के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ का मुंह जो है वो ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे लैम्बडा एक बार पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव नहीं। तो
अगर इसका लैम्बडा पॉजिटिव कर दिया तो यहाँ पे इस वाले के लिए क्या सीन होएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा अपन ने पॉजिटिव कर दिया, तो पॉजिटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव, और यहाँ से अंदर से आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया। और इसके रूट्स क्या क्या हो गए, एक तो हो गया बी और दूसरा हो गया डी, एक तो हो गया डी और दूसरा हो गया बी। अब बी जो है वो ए एंड सी के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बी को यहाँ पे कहीं पे लाई करना होगा, एंड डी जो है वो सबसे बड़ा है तो उसको सबसे आगे लाई करना होगा। और नोट करने वाली नेक्स्ट एक और बात ये है कि इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बेसिकली नेगेटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ का मुंह ऐसा नीचे की ओर खुलेगा, ये ग्राफ बन जाएगा। अब इन दोनों ग्राफ ने आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कट किया है, एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे कट किया है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 2। और रूट्स की भी बात करें तो वो भी 2 ही आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में तो 2 ही रूट्स आएंगे अगर सॉल्यूशन 2 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स जो है, नंबर ऑफ रूट्स 2 आ गए। 2 से ज़्यादा तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाएगी, उसका केस हमें नहीं लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गए नंबर ऑफ रूट्स। अगर हम लोग लैम्बडा नेगेटिव लेके चलते तो उसका भी केस देख लेते, तो उसका ग्राफ एक तो पहले हमने बना लिया था, वो तो कुछ ऐसा है जिसके ए एंड सी जो है वो रूट्स है, बी और डी यहाँ पे आएगा, और अब की बार एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब इस ग्राफ में तुम एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि एक तो यहाँ पे कट कर देगा, बाकी वाले क्या ये ब्रांचेस कट कर पाएगी, है ना, क्या ये ब्रांच इसको कट कर पाएगी, ये थोड़ा सा मतलब इन्फिनिटी पे जाके कट कर लेगी, बट हमारे लिए अभी एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लैम्बडा को पॉजिटिव ले लिया। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो 2 हो जाएंगे। एंड थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।